ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है। साफ़ सुथरी फ़िज़ा, पुरसुकून माहौल, नदी नालों का शोर, दिल करता है यहीं कहीं होकर रह जाएं। आज मैं आपको एक ऐसे गाँव लेकर जा रहा हूँ जो आज भी सयाहों की नज़रों से ओझल है। इसमें मोहम्मद अली सतपारा, हसन सतपारा और दीगर कोहपेमा शामिल हैं। तो आइए इस खूबसूरत गाँव की सैर करते हैं। गाज़ी भाई की ये गाड़ी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। स्कर्दू 805 और इसी पे हम जा रहे हैं बड़े गाम तक। तो चलें जी, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको हम लेके जा रहे हैं सतपारा के बहुत ही खूबसूरत गांव छोड़ोंग भी कहते हैं। तो गाज़ी भाई और मंजूर के हमरा इस खूबसूरत गांव को एक्सप्लोर करते हैं। बल खाती ये नाहमवार सड़क सतपारा के नवाहिक गांव बड़ी गाम तक जाती है। रास्ता नाहमवार ज़रूर है, लेकिन इस रास्ते पर थकन का एहसास आपको हरगिज़ नहीं होगा। बहते झरने और नदी नाले और सब्ज़े की बहार लहक लहक कर आपका इस्तकबाल करती है। ये गांव जहां खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, वहीं ये गांव तारीख़ी अहमियत का भी हामिल है। एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए ये गांव किसी जन्नत से कम नहीं। शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई ये मुनफरिद गांव कदीम और जदीद ज़माने का हसीन इम्तज़ाज है। तंग गलियों पर चलते यूँ महसूस होता है कि गोया हम ज़माने कदीम की किसी दास्तान का अमली किरदार हों। ये बासलाहियत, जफाकश और नामवर लोगों की सरज़मीन है। इस गांव ने वतन अज़ीज़ को बड़े नाम दिए हैं। गांव आज भी अपनी आबोताब से कायम व दायम है। ताहम आबादी का एक बड़ा हिस्सा हुसूल रोज़गार और तालीम की गरज से हिजरत कर गया है। ताहम हिजरत करने वालों के दिल आज भी गांव में ही हैं और गांव से दूर रहकर भी वो गांव से दूर नहीं हुए। कच्चे मकानों को देखकर जहां ताजगी का एहसास होता है, वहीं माजी की याद भी सताती है। इन गलियों में बड़ा सुकून है, अपनाइयत है और इंसानियत है। इन पुरसुकून गलियों में टहलते रहने का दिल करता है, और सुकून भी ऐसा कि ऐसा सुकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो। देखभाल और इस्तेमाल न होने की वजह से अक्सर इमारतें बोसीदा हो चुकी हैं, क्योंकि अक्सर लोग हुसूल रोज़गार और तालीम की गरज से शहरों का रुख कर चुके हैं। अब दिन ब दिन बोसीदा होते जा रहे हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि थी जिनके दम से रोने की शहरों में जा बसे, वरना हमारा गांव यूं वीरान तो न था। इस छोटे से गांव में बड़े नाम पैदा हुए, जिसमें बिन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मरहूम मोहम्मद अली सतपारा, दिलावर सतपारा, इम्तियाज़ सतपारा और साजिद सतपारा सर फहरिस्त हैं। इसके अलावा भी यहाँ के लोग मुहिम जोई से वाबस्ता है और हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। आज भी यह दो दीवार मोहम्मद अली सतपारा और दिगर कोहपेमाओं की जुर्रतमंदी और उनकी महारतों की गवाही देती है। गाँव आपने देख लिया, गाँव बहुत खूबसूरत है, रहन सहन मिसाली है और लोग मेहमान नवाज हैं। अब हम गांव से ऊपर बुलंदी पे आ चुके हैं और यहाँ से चरागाहें शुरू होती हैं सतपारा की, और मंजूर अमीन ने और हमारे भाई मास्टर महबूब ने हमें बताया कि यहाँ से कई रास्ते निकलते हैं। आप यहाँ से शगरथंग भी जा सकते हैं और टोकाटो के ज़रिए आप यहाँ से शगरथंग भी निकल सकते हैं। चाहे तो आप गेविल भी उतर सकते हैं और बुरगन नाला भी आप क्रॉस कर सकते हैं और देवसाई की तरफ भी आप यहाँ से जा सकते हैं। तो इसे हम गेटवे भी कह सकते हैं। अमूमन लोग गाँव तक तो आते हैं, लेकिन आगे शोकाटो जो नाला है वहाँ तक लोग जाते नहीं हैं। वहाँ तक आप जाएंगे तो आपको जा बजा इसी तरह की ग्रीन फील्ड मिलेगी और ट्रैकिंग के शौकीन अफराद के लिए ये इलाका जो है किसी भी लिहाज से जन्नत से कम नहीं है। जगह जगह पर आपको पानी मिलता है और लश ग्रीन फील्ड जो है
आपका लहक लहक कर हर जगह पर इस्तकबाल करती है। तो आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं, आप देवसाई जाना चाहते हैं, आप यहाँ से गेल उतरना चाहते हैं, बुर्गी नाला उतरना चाहते हैं, या फिर शगर संग जाना चाहें, तो फिर इसी रास्ते से होकर आप जा सकते हैं। आज हमारा इरादा शगर संग जाने का, देवसाई जाने का नहीं है। हमने बस सिर्फ बुलंदी तक जाना है, जहाँ तक मंजूर अमीन और जो हमारे दोस्त हैं महबूब भाई वो हमें लेके जाएँ, हम वहाँ तक जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महबूब अली है। मैं पेशे से मुअल्लिम हूँ, यहाँ सतपारा प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता हूँ। अच्छा, ज़्यादातर हमारी फैमिली स्कर्दू में रहती है, लेकिन मैं बज़ात ख़ुद यहाँ पे सतपारा में रहता हूँ। कभी कभार आना जाना होता है, तो स्कर्दू से तकरीबन 15-20 किलोमीटर का फासला है हमारा यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ के लोग बड़े नफीस हैं। एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये सतपारा देहात में शामिल है, लेकिन शहर के करीब होने की वजह से हमें काफ़ी सहूलियात भी मौजूद हैं हमारे पास। अच्छा, आने जाने में इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा करना पड़ता है। अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे, इसको हम हमारी ज़बान में कहते हैं जुते। जुते कहते हैं, ये घास चराई के चरागाह के काम आती है हमारे। और जिस नाले की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये बल्ती ज़बान में इसको मंगूस कहते हैं, शिना ज़बान में इसको शोकाटो कहते हैं। इस तरफ से आप निकलने के बाद आप बुर्गे नाले की तरफ भी नीचे उतर सकते हैं। आगे बुर्गे ला क्रॉस करके, जहाँ पे बहुत सारे सयाह पाकिस्तानी फॉरनर सयाह आते हैं, वो क्रॉस करके आप दिसाई की तरफ भी जा सकते हैं, नीचे शगरथांग की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, बुर्गेला पे चढ़ने के बाद आपको 8000 की हाईएस्ट पीक्स, ब्रॉड पीक, G1, G2, K2 ये सारी नज़र आती हैं। उसके पिक्चर भी मिल सकते हैं आपको। अच्छा, इसके अलावा यहाँ से हमारे माल मवेशी भी है, आगे लेके जाते हैं हम शोकाटो नाले में, वहाँ रखते हैं। वहाँ से जून के एंड तक हम इधर से निकाल के दिसाई की तरफ फिर कूच करते हैं। अंजुम भाई, इस वक्त मौजूद है हम सतपारा गांव क्रॉस करके, जो कि बड़ा गांव कहलाता है। वहां से हम क्रॉस करके हम निकले हैं यहाँ के चरागाहों की जानिब, जो कि ऑलरेडी महबूब भाई ने एक ब्रीफ चीज़ बता दी कि इस चीज़ के बारे में। ओवरऑल सतपारा की खूबसूरती यकीनन आने वाले सयाह सड़क के किनारे बैठकर, दरिया के किनारे बैठकर या उस नाले के किनारे बैठकर खूबसूरती को एंजॉय करते हैं, लेकिन असल खूबसूरती का मज़ा यकीनन आप भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहेंगे जहाँ से हम अभी गुजर रहे हैं। ये इंतहाई खूबसूरत है, जो कि गांव से निकलने के बाद शुरू होती है। इस गांव से निकलने के बाद आपको जा बजा आपको सब्ज़ा नज़र आता है, चरागाहों का एक न थमने वाला सिलसिला नज़र आता है। इसकी खूबसूरती गर्मियों में सब्ज़े की वजह से बढ़ती है, लेकिन इसके साथ साथ सर्दियों में इसकी खूबसूरती अलग से बढ़ती है कि यहाँ पर आप स्की के जो है बहुत सारे मौके यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ से आप बहुत ही आसानी के साथ उस की पॉइंट तक पहुँच सकते हैं और वहाँ से आप अपने फ़न का भी मुजाहरा कर सकते हैं। तो यकीनन एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और लोगों को थोड़ी सी मुशक्क़त, जो कि हाइक और ट्रैक के शौकीन अफराद हैं, उनके लिए बहुत ही आसान और करीब तरीन जगह है। लेकिन ये है कि हम आसान और सहल पसंदी की इतनी हम अपने आप को आदी कर चुके हैं कि अब थोड़ी सी मुशक्क़त हमें मुश्किल लगती है। लेकिन अगर थोड़ी सी तकलीफ़ हम बर्दाश्त करें, थोड़ा सा हम अपने आप को सख्तियों का आदी बना लें, तो इन खूबसूरत जगहों का न सिर्फ आप लुत्फ़ उठा सकते हैं, बल्कि अपने आप को एक सुकून भी दिला सकते हैं। पानी का शोर सुनाई देता है, तो कहीं पर परिंदों के चहचहाने की आवाज़, और यहाँ जो घास और यहाँ के जो सब्ज़े की एक महक है, उससे इंसान के जहन में एक ताज़गी सी उभर आती है। तो इन जगहों को एक्सप्लोर करने में हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद आपको कुछ अच्छी जगह दिखाएं इसी इलाके से जुड़ी हुई, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर है, और महज चंद कदम के हाइक और ट्रैक पर आप इन खूबसूरत जगहों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। पीछे बुर्गे नाले से काप की तरफ, उसका बुर्गेला की तरफ जाएंगे तो शगरथांग नाले हुए ना, एक शगरथांग से या डिसाइड जॉब से कर सकते हैं। जी, इस वक्त हम सतपारा आए हुए हैं, सतपारा के छोको गाँव में। तो मुझे ज़ाती तौर पर भी सतपारा गाँव बहुत पसंद है, और शहर से नज़दीक तरीन जो डेस्टिनेशन है, तो मुझे तो ये एक जन्नत का समा लगता है। ख़ुसूसन गर्मियों में मैं हफ्ते में जब भी मुझे फुर्सत मिलता है, मैं सतपारा की तरफ आता हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ नाले आप देखें, लेक से लेके फिर हर गाँव का अपना एक नाला और अपना एक खूबसूरती है, और जिस नाले में भी जाऊँ आगे तक हम जा सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं। मुख्तलिफ यहाँ पे रूट्स है, और हर नाले में से बहता हुआ ये दरिया, ये शोर, ये पानी, तो अल्लाह का एक कुदरत है। और यहाँ पे एक, और इसकी सर्दियों में इसका अपना एक हुस्न है।
तो बहुत खूबसूरत, और लोग भी यहाँ पे बड़े फ्रेंडली है, अच्छे हैं, और गेटवे टू देसाई है यहाँ से। तो मुझे बहुत ही पसंद है सतपारा गांव। तो मैं सबको कहता हूँ, टूरिस्ट जो भी आना चाहते हैं यहाँ आए, घूमें। तो इस तरह के नज़ारे आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया जी। जो उस फोटोग्राफर क्यों सुखा कराची में वो पनागा ये कश्मीरी जबान का शायद लगता है। लोटो लोटो ऊपर है